The human eye needs a minimum of 10 raised to power minus 17 joules. 10 raised to power minus 17 joules to detect. Minimum of 10 raised to power minus 17 joules to detect light. Calculate the minimum number of photons. Calculate the minimum number of photons of light having wavelength. Calculate the minimum number of photons of light having wavelength 4000 angstrom. To provide this energy. ठीक है? Full stop. Take 30 seconds and analyze इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. फिर वेरीफाई कि बोर्ड पे जो भी कुछ लिखा हुआ है इसमें उसका फॉर्मूला कहाँ है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आपसे क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है. Write the formula, substitute the values and you will get the answer. Take your time. बेटा फॉर्मूले में दो साइड होती है, इक्वल टू भी होता है. Once you have written the formula, now substitute the values. भाई साहब इधर क्या, अब जितना उसने झाँका था उतना तू भी झाँकेगा क्या? इसका टेनिस वो माइनस 17 जूल्स है. आइडेंटिफाई द फॉर्मूला फर्स्ट. कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? पूछा क्या गया है तुमसे? पूछा क्या गया है? मिनिमम. इस फॉर्मूले में नंबर कहाँ है? एन नॉट लिखोगे, एन ए लिखोगे, एन ए लिखोगे, नंबर तो तुम्हें पता है. फिर कुछ ढूंढ क्या रहे हो? चेक करो वहां पे फॉर्मूला कौन सा वर्क करेगा. लिखना ये फॉर्मूला वर्क करेगा. फॉर्मूला कौन सा वर्क करेगा? सामने बोर्ड पे है फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला वर्क करेगा इस पे. क्या चाहिए तुम्हें? मिनिमम. इस फॉर्मूले में कहीं नंबर है? ये यहाँ पे ए लिखा है? लिखा है? पक्का लिखा है? तो गलत है. बेटे जो फॉर्मूला आपने लिखा है इसमें नंबर ऑफ फोटोन का है. तुम्हें निकालना क्या? नंबर ऑफ फोटोन निकालना है ना. इस फॉर्मूले में नंबर तो है ही नहीं, निकालोगे कैसे? बेटा एन ए तो पहले ही नंबर पता है तुम्हें, यही तो तुम्हें निकालना है. तो यहीं पे एन ए लिख दोगे तो फिर आंसर कैसे आएगा? निकाल क्या रहा है? वेरी गुड.
इस इक्वेशन में नंबर ऑफ फोटोन है कहाँ? ये फॉर्मूला किसके लिए है? नहीं नहीं, ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये आइंस्टाइन का फॉर्मूला है। आइंस्टाइन का फॉर्मूला ऊपर लिखा है। ये फॉर्मूला किसके लिए है? E is equal to h nu किसका फॉर्मूला है? एनर्जी ऑफ कितने फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है ये कितने फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है? सिंगल फोटोन। तो यहां पे n कहां से आ वो नंबर ऑफ फोटोन कैसे निकालोगे? ये तो एक फोटोन की एनर्जी है। और इसमें तुम निकाल क्या रहे हो बेटा? E तुम्हें पता है, h तुम्हें पता है, c तुम्हें पता है, लैम्डा तुम्हें पता है, निकाल क्या रहे हो? What are you finding out here? सब कुछ तो पता है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? फॉर्मूला बता दो मुझे बस। ठीक है, निकाल दो, अब निकल जाएगा। 3.3 कहां से आया? ये 3 कहां गया? यार क्या करते हो? यार सब कुछ सही करके सब्स्टिट्यूशन में गलती कर रहे हो, बीच में चीजें मिस कर रहे हो। इसको ठीक से करो, तुम अभी भी गलती कर रहे हो। बेटा सिर्फ फॉर्मूला बता दो मुझे। हाँ फॉर्मूला सही है। अब एनर्जी की वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करोगे तभी तो आएगा इक्वलिटी। एनर्जी तो दे रखी है ना क्वेश्चन में। भाई साहब आपको बताया था ना, ये वाला ई नहीं लिखना। भाई लोगों ये फॉर्मूला है, E ऑफ n फोटोन सामने लिखा हुआ है। तुमने वो करा है, उसने नहीं किया ना, उसको बता रहा हूं। E ऑफ n फोटोन यहां लिखा हुआ है ना, तुमसे n ही तो पूछा है। ये है फॉर्मूला। ये किसका है? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? दिस इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ये तुम्हें बताया था ना। बताया था ना। अब खत्म हो गया क्वेश्चन, ये रहा। E ऑफ n फोटोन इज इक्वल टू दिस। E की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, h c लैम्डा तुम्हें पता है, n निकालना है बस। दैट इज द क्वेश्चन। क्या हुआ? मुश्किल था क्या? जी वेवलेंथ के साथ हाँ करता है। तो उसमें दिक्कत क्या है? क्यों निकालना है? क्यों निकालना है भाई मेरे? अगर तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो तो इसमें एनर्जी ऑफ 1 फोटोन तो निकल ही रही है ना। n से मल्टीप्लाई करके टोटल एनर्जी निकल रही है ना। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकालने के बाद निकल जाएगी, चलो निकल गई, फिर क्या करोगे? तो और मैं क्या करवा रहा हूं बेटा? वहां पे कंफ्यूज नहीं हो जाओगे? तुम सिंपल फॉर्मूला में कंफ्यूज हो रहे हो।
तो जब 2 स्टेप में करोगे तो और ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगे। एक लाइन में जब आंसर आ रहा है तो 4 में क्यों? हाँ जी, मैंने आपसे नंबर ऑफ फोटोन पूछा, गिव मी द आंसर। ये आंसर है? हे राम, तेरा क्या होगा बेटा? ये दूर दूर तक ही आंसर नहीं है, कहीं से भी एब्सोल्यूट गलत है, एब्सोल्यूट गलत। किया क्या है तुमने? एक मिनट, टू हो गया। अब यहाँ 2 कहाँ गया? अब क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा, दोबारा कर। आंसर हाँ जी हुजूर, आंसर दीजिए, बनाइए, आंसर दीजिए, आंसर। आंसर गलत है, बिल्कुल गलत है, किसी भी साइड से सही नहीं है ये। हाँ जी, अब देखो बीच में क्या मिस किया आपने। दैट्स द आंसर। हाँ 21 है आंसर। एक्सप्रेशन सामने लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूट तुम्हें करना है, तुमसे कैलकुलेशन नहीं हो रही है। आंसर इज 21। आया किसी का? आ तो गया। अब डिवाइड करके 21 ही तो आएगा, 20 पॉइंट समथिंग आएगा। मिनिमम जब पूछा होता तो हायर साइड पे राउंड ऑफ होता है, आंसर 21 आ जाएगा। सॉल्व कर भाई इसको, आएगा 21 इसका आंसर, 20 पॉइंट समथिंग आएगा। भाई लोगों, एक्सप्रेशन लिखो, वैल्यू डालो, घुमाओ और आंसर निकाल दो। भाई साहब आंसर इज 21, आंसर इज 20 पॉइंट समथिंग आता है, राउंड ऑफ होकर 21 है। Formula is E is equal to NHC by lambda. That is the expression. ये अगर तुमने नहीं लिखा तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है? आपको पता क्या करना है, आपको ये n पता करना है। n is equal to E into lambda divided by HC. अब क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट क्या करना है, n इज इक्वल टू ई की वैल्यू 10⁻⁻17, लैम्डा की वैल्यू 4000 इंटू 10⁻⁻10, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8। अब तुम्हें मैथमेटिक्स भी सिखाना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले पावर्स कैलकुलेट की जाती है, इनफैक्ट सबसे पहले डायमेंशंस कैलकुलेट की जाती हैं। कहीं तुमने डायमेंशनल गलती नहीं कर दी हो। मैंने यहां डायमेंशंस लिखी नहीं, आइडियली लिखनी चाहिए। अब वी गेट इट एज 4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻17 into 10⁻⁻10 into 10⁻34 into 10⁻⁻8।
सारी पावर्स लिख दी। 6.626 इंटू 3, ठीक है, 19 पॉइंट समथिंग आता है। क्लियर? 19.87 समथिंग आता है, ठीक है, इतना आ गया। अब इन पावर्स को देखो, -8 प्लस 34 प्लस 26, 26 माइनस 10 प्लस 16, 16 माइनस 17 माइनस 1, -1 प्लस 3 प्लस 2, so it is 400 by 19.8। कौन सा मुश्किल कैलकुलेशन था? ठीक है, ठीक है। अब the value comes out to be 20 point something, anything greater than 20 means 21, क्योंकि जब भी आपसे मिनिमम पूछा जाता है हमेशा अपर साइड पर राउंड ऑफ होगा। अगर ये 20.001 भी आ रहा है, the answer will be 21। समझ आ रही है बात? क्लियर? खत्म हो गया। हाँ जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है? पहले पुट कर दिया, पहले पुट कर दिया। क्या पहले पुट कर दिया? उसके बाद फिर रिवर्स किया और फिर वापस रिवर्स करने में कुछ नंबर्स मिस कर दिए। क्या ये मेलंकोली, द इमेज ऑफ सैडनेस बनने की कोई जरूरत नहीं है? अप्रॉक्स नहीं है ये, आंसर इज 21। इट इज नॉट अप्रोक्सीमेट, आंसर 21 है, एग्जैक्ट 21 है, क्योंकि 21 से नीचे फोटोन नहीं होते, या तो 20 होंगे या 21 होंगे, यही तो क्वांटाइजेशन है, यही तो पैकेट्स का मतलब है। समझ आई बात? क्लियर? हाँ जी, इस एक्सप्रेशन को अगर राउंड अप करें तो 1/4.97। बेटा ये एक्सप्रेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड लाए क्यों? जरूरत कहाँ थी? यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया था 19.8। देख बेटा, जितनी बार राउंड ऑफ करोगे, जितनी बार तुम ज्यादा कैलकुलेशन करोगे, उतना ही एरर बढ़ता चला जाएगा। और अगर ये 19 पॉइंट समथिंग आ गया तो तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया और ये आ चुका है, मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इसकी ऑप्शंस क्या होंगी? 19, 20, 21, 22, दैट्स इट। ऑप्शन यही होनी है इसकी। हाँ जी भैया, समझ में आया? 21, 20 नहीं, 20 लिखेगा गलत है। ठीक है, Am I clear with that? ठीक है, देखो बेटा, मैंने जो असाइनमेंट बनाया है उस असाइनमेंट का नाम है सिंपल मोल। अभी लाना भूल गया, सिंपल मोल, ठीक है। उसमें सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन सिर्फ तब तक सिंपल है जब तक आप उन्हें तमीज से सॉल्व करें। हर क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला वर्क करेगा, क्या लगेगा, पूरा यूनिटरी मेथड का असाइनमेंट है, ठीक है। शराफत से कीजिएगा। अगर आपसे 2 असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होते मत कीजिए, एक कर लीजिए, टेक योर टाइम, और गलत मत करो, आराम से करो। समझ आएगा? ठीक है। अच्छा, उसमें कहीं किसी किसी जगह पे रेडॉक्स का भी असाइनमेंट है, किसी किसी जगह पे ऐसा सिंबल बना हुआ है,
क्लब, ठीक है। दिस मीन्स द क्वेश्चन कैन हैव मोर देन वन आंसर, ठीक है। उस क्वेश्चन में रफ प्लेस की कोई जगह नहीं है, तो रफ वर्क उसमें मत करना। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव, ठीक है। उसमें मैट्रिक्स मैच भी है। मैट्रिक्स मैच के अंदर ए बी सी डी है, पी क्यू आर एस है। ऑप्शन के अंदर ऐसे लिखा हुआ है जैसे कि एक 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है ए, फिर यहां पे लिखा हुआ है पी क्यू आर एस। अब इनमें से जो भी ए के साथ मैच करता है उसको डार्कन करना है आपको। समझ आई बात? ठीक है। आपने इसके अंदर टिक नहीं मारना, इसे डार्कन करना है, ठीक है। यूज अ पेन फॉर इट, और अगर गलत हो जाए तो भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, यू गेट अ -1। इस पे चौक लगाने की कोशिश मत करना, ठीक है। देयर इज नो वे टू करेक्ट समथिंग विच यू हैव मेड रॉन्ग। इज इट क्लियर? समझ आ गई ना? आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर पेंसिल से करना है कर सकते हो, बट डार्कन इट प्रॉपरली। स्कैनर ने इसको चेक करना है, मैंने नहीं करना। ये प्रॉपरली ऑटोमेटेड है। क्लियर? ओके, दैट्स व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस। अब एक और क्वेश्चन दूं? कुछ तो बड़े हो रहे हो। आज तक मैंने 2 क्वेश्चन एक जैसे दिए हैं। अगला क्वेश्चन लिखो। बर्निंग ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज इज C12H22O11. मोलर मास 342 grams per mole. Burning of sucrose releases 1500 calories per mole. Burning of sucrose releases 1500 calories per mole. Calculate the mass of sugar a person must eat. Calculate the mass of sugar a person must eat per day if he needs 2250 calories per day. आराम से सवाल पढ़ो, वर्कआउट करो कि क्या तुम्हें पता है, क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। तुम्हें फॉर्मूले से कुछ करना नहीं है वैसे। मोलर मास मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। नहीं, शुगर पूरी एक कैटेगरी है। शुगर एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसमें एक नाम सुक्रोज है। क्या किया इसको? तुमने ऐसे किया था?
हाँ तो ये ऐसे कर रहा था तो इसको क्या होगा? इसने उल्टा मारा है, इसने उल्टा बहुत तेज मारा। एक हमारे यहाँ टीचर थे मिस्टर धर्मराज, अगर मैं इसकी फोटो खींच के उनको दे दूं तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये उनका मिनिएचर वर्जन नहीं है। अभी मैं फोटो खींचने वाला हूँ इसकी, उनको भेजूंगा। अभी कल उनको फोन आया था, आज बात करूंगा। तो आंसर परफेक्ट। थ्री 42 ठीक है। क्या हुआ? पहली लाइन लिखो। The first line of this question would be, जो आप लिखोगे, that would be 342, or rather I should not write like this. जो हमें पता करना होता है वो राइट हैंड साइड पे होता है, जो हमें दिया जाता है वो लेफ्ट साइड पे होता है। The equation would be 1500 calories given by 342 grams. खत्म हो गया वो। This is the first line. अब आगे सॉल्व करो। बाकी तो यूनिटरी मेथड है। समझ आया ही कैसे आया? 1 कैलोरी लिखोगे या नहीं, फिर शॉर्टकट मारना जरूरी है। ये 125 कहाँ से आया? अरे सॉल्व नहीं करना, एक्सप्रेशन लिखना है। 500? हाँ। कर क्या रहा है यहाँ पे लिखना भाई मेरे। 342 डिवाइडेड बाय 1500 लिखने में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो क्यों नहीं लिखा? अब नेक्स्ट लाइन पे आ, अब लिख 2250। लिखना मल्टीप्लाई। अबे मल्टीप्लाई करना भाई। सर वो अगले स्टेप में कर दूंगा। क्यों? अगले स्टेप का क्या मतलब है? इसका कोई, इस एक्सप्रेशन का कोई मीनिंग ही नहीं है। ये इसके बराबर थोड़ी ना है।
ये है एक्सप्रेशन, तो ये अगले स्टेप का क्या मतलब है? जब ये स्टेप ही एक है तो उसको 4 स्टेप में कैसे लिख सकते हो तुम? अब इसको सॉल्व करना, बात खत्म हो गई। ये आपने इसे सॉल्व क्यों किया? इसे यहां पे सॉल्व क्यों किया? बेटा जितनी बार सॉल्व करते हो उतना आप मुश्किल बना देते हो। डू नॉट एवर सॉल्व इट टिल द लास्ट एक्सप्रेशन, यू विल फाइंड मेनी ऑफ द थिंग्स कैंसल आउट। अब जैसे कि ये आपका इक्वेशन आया, 1 कैलोरी इज गिवन बाय 342 डिवाइडेड बाय 1500 ग्राम। ठीक है, सॉल्व मत करो। 2250 कैलोरीज गिवन बाय 342 बाय 1500 इंटू 2250। ठीक है, सीधी सी बात बताऊं, 75 से डिवाइड करो, 2 जा 3 जा। आया आंसर? कोई कंफ्यूजन? 513 ग्राम का मास निकाल रहा है। Is that clear? अब एक काम कीजिए, आज की तारीख में आपने जितने क्वेश्चंस किए हैं जरा उनको आराम से देखिए और आप सोचिए कि उसमें अगर गलती हुई है तो क्यों हुई है। इनमें से कौन सा मुश्किल था? गलती क्यों हो रही है? यह सिली मिस्टेक नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज और आगे बढ़ते हैं। हमें कई बार नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं। एक्चुअली हम वही करते जा रहे हैं, हर जगह नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स विच इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल n, बाकी n तो हर किसी के नंबर के लिए इस्तेमाल हो जाता है, तो हम स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूज कर सकते हैं। इज इक्वल टू, अब इक्विवेलेंट नहीं बोल रहा हूं, यहां पे जो भी वैल्यूज आएंगी उन सबकी डायमेंशन सेम आएंगी, तो इस वजह से ये इक्वल है। ठीक है, दिस इज x मोल इज इक्वल टू क्वांटिटी, कोई भी चीज की किसी भी क्वांटिटी की बात कर सकते हैं, कोई भी हो सकती है वैल्यू, डिवाइडेड बाय मोलर क्वांटिटी। ठीक है, एक मोल में कुछ क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं। अब ये क्वांटिटी के कई यूनिट्स हो सकते हैं, कई तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि एक सिंपल सी चीज हो सकती है नंबर, मेरे पास इतने पार्टिकल्स हैं, 5 ट्रिलियन पार्टिकल्स हैं, कितने मोल है? तो तरीका क्या है, नंबर लिखो डिवाइडेड बाय मोलर नंबर। अब मोलर नंबर किसी भी चीज के लिए कांस्टेंट है, बाकी सारी चीजें चेंज होती हैं लेकिन मोलर नंबर चेंज नहीं होता। मोलर नंबर इज व्हाट वी कॉल एज
Avogadro's number written as Na और N नॉट, ठीक है, इसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है, इसकी डायमेंशंस हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो, ऊपर जो नंबर है उसकी कोई डायमेंशंस नहीं है, नीचे इसकी इतनी डायमेंशन, तो ये मोल ऊपर आके दिस मेनी मोल हो जाएगा ना, वही लेफ्ट साइड पे डायमेंशन है, दिस मेनी मोल। मोलर क्वांटिटी की खासियत ये होती है कि कोई भी मोलर क्वांटिटी होगी उसके अंदर पर मोल जरूर होगा। इज इट क्लियर? द एवोगाड्रोस नंबर इज a dimensioned quantity having a dimension as mole inverse. Is it clear? ठीक है। ऋतिक सिंह एब्सेंट है। ओके, तो ये तो नंबर से हम निकाल सकते हैं। Then we could even have obviously mass अब देखो, जब मास बाय मोलर मास से आप मोल्स निकाल रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो जो न्यूमरेटर में मास का यूनिट है और डिनोमिनेटर में मास का यूनिट है वो यूनिट सेम होना चाहिए। मतलब कि मोल के अलावा सारी क्वांटिटीज कैंसिल हो जानी चाहिए। कई बार ये क्या करते हैं, मास दे देंगे मिलीग्राम में, मोलर मास ग्राम में है, और अगर आप मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना भूल गए तो समझ ही सकते हैं आप, आंसर गलत आ जाएगा। तो इसलिए डायमेंशन का ख्याल रखना। So it could be mass by molar mass. Then it could be even volume by molar volume. Normally we are going to talk about the gases. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम gases की ही बात करेंगे। जैसे कई बार water की बात कर लेते हैं, 1 लीटर ऑफ वाटर। अब यार वाटर के अंदर बात यह है कि उसकी एक मोल की वॉल्यूम, वाटर का एक मोल 18 ग्राम है और वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो वाटर का 18 ग्राम इज 18 मिलीलीटर एज वेल। तो वाटर की भी मोलर वॉल्यूम होती है, वो 18 मिलीलीटर है। प्लीज अंडरस्टैंड, वाटर के साथ वो गैस वाला फंडामेंटल नहीं चलेगा, क्योंकि वाटर एक गैस नहीं है। गैस का फॉर्मूला गैस के साथ चलता है, हर किसी के साथ नहीं। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? तो मोलर वॉल्यूम इट्स नॉट नेसेसरी कि गैस की हो, बट जनरली हम गैस की यूज करते हैं। Is it clear? Then we can even have charge divided by molar charge. ये हमने इलेक्ट्रॉन के लिए यूज किया, आयंस के लिए यूज किया। Is it clear? समझ आ रही है बात? अब चार्ज के अलावा हमारे पास एनर्जी भी तो हो सकती है। इनफैक्ट एक बात आप नोटिस कर सकते हो कि हम मोलर क्वांटिटी कैसे भी उस क्वांटिटी के लिए यूज कर सकते हैं जो हर पार्टिकल के लिए कांस्टेंट है। क्लियर? समझ आ रही है बात? फाइन? कोई दिक्कत? So that is how we can find the number of moles. ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं। देखो, ये लिख लिया, पहले ये लिखो।
अब लिखें क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ neutrons. Calculate the moles of neutrons in 1.8 grams of water. Solve it. Calculate the moles of neutrons in 1.8 grams of water. मैंने सवाल क्या पूछा है? यार मैंने कौन सा घुमा के पूछा था, सीधी सीधी भाषा में पूछा था, फिर तुम कुछ का कुछ बता देते हो। मैंने क्या पूछा है? Please understand one thing. Don't ever consider yourself intelligent. बहुत तकलीफ होती है जब आंसर गलत हो जाता है। क्या निकाल रहे हो? टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं। अगर तुम्हें 4 मेथड समझ में आ रहे हैं तो चारों लगा दो, देखो कहां से आंसर आ रहा है। नहीं, आंसर 0.1 नहीं है आंसर, 0.31 नहीं है आंसर, point, that's the answer. The answer is 0.8 moles. खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। जब एक का आंसर आता है तो सबका आंसर आता है। भाई साहब, समझाने के पैसे मुझे मिलते हैं, आपको नहीं। आपने आंसर निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है, अब आराम से चुपचाप बैठिए। समझाने का काम मैं करूंगा। इधर देखो, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18, ठीक है। हमारे पास है H2O, क्लियर। हाइड्रोजन इज 1 प्रोटॉन, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन इज 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास 8 न्यूट्रॉन है, तो 1 H2O हैज 8 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो 1 मोल H2O will have 8 मोल न्यूट्रॉन। यहां तक ठीक है, क्लियर। 18 ग्राम H2O has 8 mole neutron. समझ आया? Clear? 1 gram H2O will have
ठीक है, अब आई थिंक आपको कैलकुलेशन क्या आगे आता है। समझ आया? मैंने आपसे मोल ऑफ H2O नहीं पूछा, मैंने आपसे मोल ऑफ न्यूट्रॉन इन H2O पूछा। ठीक है, बेटा इस मेथड को आराम से पढ़ो, समझो और फिर बिना बोर्ड की तरफ देखो। समझ आया? हाँ बेटा समझ आया? कोई कंफ्यूजन? पक्का समझ आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ आया? पक्का? हाँ भाई, अगला सवाल पूछो। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब तो निकाल ही देंगे, है ना? इन in 2.1 in 2.1 gram of azide iron. azide नाम सुना है क्या भाई? गुड। azide इज N, नीचे 3 ऊपर माइनस। Number of electrons in 2.1 gram of azide iron. क्या हुआ? का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मास 14। नाइट्रोजन का मास 14 होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है। .2 grams. क्या आंसर है? 1। ओके, 12। गुड। अभी सॉल्व करेंगे हम, डोंट वरी। देखो बेटा, azide N3 minus molar mass is कितना? 42 ग्राम पर मोल। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। 1 नाइट्रोजन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो azide हैज 7 into 3 plus 1 इलेक्ट्रॉन। एक नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। रुक जा अभी,
अभी तो गलतियां और निकलेंगी, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एजाइड में है 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो वन एजाइड आयन हैज 22 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल, देखो बेटा ये चीज निकालनी पड़ेगी स्टार्टिंग में तुम्हें, इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं होगा। और एक छोटी सी मैं आपको क्रेडिट दे रहा हूं, ये क्वेश्चन इजी नहीं है, ये इजी क्वेश्चन नहीं है, ओके? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा तुम्हें चाहिए। अब 1 मोल N3 माइनस हैज 22 मोल इलेक्ट्रॉन। अब आगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? 42 ग्राम हैज 22 मोल, 2.1 gram will have 22 divided by 42 into 2.1 mole. .1 mole. कोई कंफ्यूजन? कोई प्रॉब्लम? What was difficult in it? समझ आया? कोई दिक्कत?